बात अब मध्य प्रदेश के किसानों की करते हैं। मध्य प्रदेश के किसान बारिश की मार के बाद अब पुलिस की मार खाने को विवश हैं। रीवा में खाद की लाइन में लगे किसानों पर जब पुलिस ने लाठियां बरसाई तो बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। आनन फानन में सीएम ने मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाई और खाद की आपूर्ति किसानों के लिए सुनिश्चित करने को कहा। वैसे रीवा ही नहीं, पन्ना, सतना और सीधी में भी खाद को लेकर किसान इन दिनों बहुत परेशान हैं और खाद की मांग को लेकर चकाजाम से लेकर प्रदर्शन तक कर चुके हैं। देखें क्यों परेशान हाल है मध्य प्रदेश के ये हमारे किसान। आज की बहुत गंभीर स्थिति है कि खाद मिल नहीं रही है। मर जाएंगे, हो गए हम लोग, क्या करें किसान लोग। पूरे दिन खड़े रहे और आज भी खड़े हुए और गए भी नहीं। 3 दिन हो गए बराबर भागते भागते। चाहे कलेक्टर साहब हो चाहे पूरा प्रशासन हो, जमीनी हकीकत को नहीं समझ पा रहा है। ये तस्वीरें किसी आंदोलन या प्रदर्शन की नहीं हैं। ये वो अन्नदाता हैं जो खेत छोड़कर लंबी कतारों में लगे हैं। पुलिस और प्रशासन के डंडे खाने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी समेत कई जिले में खाद की कमी से किसान परेशान हैं। रात के अंधेरे में धुंधली दिखती ये तस्वीरें प्रशासन की नाकामी को साफ साफ दिखा रही हैं। रीवा में देर रात से खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर पुलिस लाठियां भांज रही है और किसानों के सामने पुलिस दोहरा चरित्र दिखा रही है। पहले तो पुलिस ने किसानों को खाना खिलाया, बिस्किट, पानी सब कुछ दिया, लेकिन जब यही किसान अपनी आवाज उठाने लगे तो इसी पुलिस ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। यानी पहले मिठाई और फिर कुटाई। दरअसल देर रात लाइन में लगे किसानों ने टोकन बंटवारे में फर्जीवाड़े को लेकर नारेबाजी की। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। हालत इस कदर बिगड़े कि पुलिस को दूसरे थानों से फोर्स बुलानी पड़ गई। ऐसी ही तस्वीरें कई और जिलों से सामने आई हैं। भिंड में किसानों के बीच मारपीट हुई है। मुरैना में खाद के चक्कर में 2 महिलाएं आपस में भिड़ गईं। दमोह में खाद के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इसके अलावा गुना, बड़वानी, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और धार जिले में किसान लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। लगभग हर जिले में यही हाल है। सुबह 5 बजे से लाइन में लगे किसान देर शाम भूखे प्यासे मायूसी लेकर घर लौट रहे हैं। वो खाद लेने आए थे DAP और उनका बेचारे का पैसा कट लिया, यहाँ कट गया, जेब कट गया। 22 तारीख से चक्कर लगा रहे हैं। 22 तारीख से खाद नहीं मिल पा रहा। यहाँ कहते हैं DAP है नहीं। सुबह 4 बजे से लगने के लिए लाइन में तो एक किताब भी गल गई पसीने से। हालत ये है कि जिस अन्नदाता को खेत में होना चाहिए था वो अब सड़क पर उतरने को मजबूर है। इस मजबूरी की वजह क्या है, आप वो भी समझे। दरअसल ये वक्त बुवाई का है और अचानक खाद की मांग बढ़ रही है। खरीफ सीजन में ज्यादा डिमांड भी इसकी बड़ी वजह है। DAP के कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ने से भी संतुलन बिगड़ा हुआ है। खाद की किल्लत पर मध्य प्रदेश की सियासत भी खूब शोर मचा रही है। कांग्रेस राज्य सरकार को फेल बता रही है और हमलावर है। वहीं बीजेपी पर्याप्त खाद का दम भरती दिख रही है। मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, रात रात भर लग रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। किसान खाद के लिए परेशान है और पुलिस उन्हें पीट रही है। किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, ये हमारी सरकार सुनिश्चित करती है। लेकिन अगर कहीं उपद्रवी तत्वों के द्वारा किसानों की आड़ में इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्रों का शिकार होकर के ऐसा उपद्रव मचाया जाता है तो सरकार वहां पर भी कानून व्यवस्था को स्थापित रखना चाहती है। इधर मध्य प्रदेश में खाद की कमी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चिंतित दिखे। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक लेकर खाद बंटवारे की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बहरहाल सियासी बयानबाजी और वादे के तहत किसानों को कब तक पर्याप्त खाद मिल पाएगी, यही बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो रीवा में किसानों पर लाठी चलाने के बाद सीएम हाउस से आदेश आया है कि किसानों पर किसी प्रकार का बल प्रयोग अब नहीं किया जाए और उनके लिए टोकन की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। रीवा के विधायक और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि खाद की किल्लत दूर करने के लिए 3 दिन में 2 फुल और 1 हाफ रैक यूरिया पहुंचेगी। NFL की भी 2000 मीट्रिक टन की रैक रास्ते में है, जो आज रात तक जिले में पहुंचने की संभावना है। उम्मीद है कि रीवा जैसी चिंता सरकार दूसरे जिलों की भी करेगी तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी।